5:37 वो वक्त जब भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। झज्जर से लेकर आगरा तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। लोमस उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप उस वक्त कहां पर हैं? वहां पर स्थितियां क्या हैं? क्या सिचुएशन पैनिक वाले मूड में बदल रही है? बिल्कुल वैभव, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस समय ये भूकंप आया लगभग 5:54 हो रहा था और उस समय भूकंप के जो झटके महसूस हुए जिसके कारण कि काफी लोग जो सो रहे थे वो भी घर से बाहर निकल के आ गए और उनको मालूम ही नहीं चला कि हुआ क्या, और अचानक ही लोग भूकंप चिल्लाने लगे। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है, जिसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है। और जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस हुए तो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली वासी, एनसीआर वासी वो दहशत में आ गए। सभी लोग बाहर आ गए और अचानक ही लोग चिल्लाने लगे कि भूकंप, एक दूसरे को कॉल करने लगे, अपने परिजनों को कॉल करने लगे जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनसे हालचाल लेने लगे कि ये भूकंप के झटके उन्हें भी महसूस हुए कि नहीं हुए, क्योंकि सुबह का समय था। हालांकि जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो भी तैयारी अपनी कर रहे होंगे और उनको मालूम होगा कि जल्द से जल्द उनको घर से निकलना है, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके उन्हें भी महसूस हुए वो भी घर से बाहर निकल गए और पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत का माहौल हो गया। आपको जानकारी दे दें कि ये भूकंप के झटके आगरा तक महसूस किए गए, तो कहो ना हो जो एपिक सेंटर दिल्ली बताया जा रहा है, जिसके कारण ये भूकंप के झटके काफी दूर तक महसूस किए हैं और पूरी दिल्ली की जनता काफी दहशत में है। और कुछ सेकंड का ये भूकंप था, लेकिन जो दिल्ली की जनता थी वो काफी दहशत में आ गई। लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। आधे से ज्यादा लोग अपने बिस्तर पर होंगे और जब भूकंप के झटके होंगे महसूस हुए, वो अचानक से अपने बिस्तर, अपने घर से निकल करके जो अपने कॉलोनी के सड़कों पे आ गए और आसपास के लोगों से पूछने लगे क्या उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से जानकारी साझा करने लगे और उनको ये बताने लगे कि भूकंप के झटके, घर से आप बाहर निकलिए, तो एक दूसरे की मदद भी करने लगे। और आपको बता दें कि हालांकि अभी तक जो भूकंप के झटके महसूस हुए उससे कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 4.3 मापी गई है, जिसका केंद्र दिल्ली बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह का समय था, लोगों को समझ नहीं आया कि इतने तेज भूकंप के झटके जो उन्हें महसूस हुए क्या वो केवल भूकंप के झटके थे या कुछ और था। हालांकि जब लोगों ने ये अपनी समझदारी दिखाते हुए वो घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी इस बात की सूचना दी और उनको भी घर से बाहर निकाला। हालांकि आपको जानकारी ही होगी कि भूकंप के जब भी झटके इस तरह के महसूस होते हैं तो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, आस पड़ोसियों को भी इस बात की सूचना देते कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए, जिससे कि आगे आने वाला कोई भी बड़ा भूकंप का झटका और उनको कोई क्षति ना पहुंचा सके। जी लोमस, बिल्कुल सबसे अहम यह है क्योंकि इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है, यानी कि अगर भूकंपविदों की माने तो ये तीव्रता जो अब तक मापी गई है इस भूकंप की वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। लोमस, लौटेंगे आपके पास, लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है तो नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम, तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया, न्यूज देखा तो उसपे 5.36 का भूकंप आया। मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है, धर 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 करके हमें लगा। हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को, जो है। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों, बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइमिंग का था और कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ, एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी।
बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। हाँ, यस। तो सुना आपने जिन लोगों ने इस भूकंप के झटकों की तीव्रता को महसूस किया है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे अहम ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि नई दिल्ली के करीब इस भूकंप का केंद्र था। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर इस भूकंप का केंद्र था और यही वजह थी कि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन भूकंप की से जुड़ी बड़ी खबर उस वक्त यही हम ब्रेक कर रहे हैं कि इस भूकंप की तीव्रता 4.3 रिएक्टर स्केल पर मापी गई है। अभी तक फिलहाल कहीं से नुकसान की तस्वीर और खबरें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन भूकंप के झटकों की तीव्रता को महसूस किया है, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनवाई और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे लोगों के घरों में पंखे, झूमर, लाइटें, पानी की बोतल और तमाम वो चीजें उन्होंने स्वतः हिलती हुई देखी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि भूकंप कितना तेज आया था। सुनवा तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। तो डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और लगातार इस खबर को हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के वो तमाम इलाके लगभग झज्जर से लेकर आगरा तक यानी कि हरियाणा। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिले, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। सर, अभी भूकंप आया था तो किस तरीके से आप लोगों को लगा और कितना डर लगा? डर काफ़ी हॉरेबल था और काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। आज से पहले कभी इतना को महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। सर, भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है। कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़्यादा तेज झटका था और कुर्सियाँ बिल्कुल हिल गई थी। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं और ये बड़ी खबर क्योंकि दिल्ली एनसीआर, पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीधा अपने सहयोगी कोमल के पास चलना चाहेंगे। कोमल, नई दिल्ली समेत तमाम दिल्ली एनसीआर के वो इलाके जो भूकंप के झटकों से सुबह सुबह प्रभावित हुए हैं, तस्वीरें और हालात कैसी हैं, बिना देर किए बताइएगा। लोमस, माफ कीजिए लोमस। लोमस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल वैभव, आपको जानकारी दे दूं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मैं अपने ही मोहल्ले में बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे जैसे ही भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए, पूरा ये जितने भी घर थे और घर के बाहर सारे लोग आ गए और आपस में, क्योंकि सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उनको घर से निकालने लगे जिनकी सुबह की शिफ्ट थी और या फिर जो सुबह। एक बार तस्वीर भी अगर संभव हो तो दिखाइए। पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही है इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं? वैभव,